नमस्कार देवी और सज्जनों। हेलो फ्रेंड्स, वास्तु अजीत चैनल पे मैं अजीत जादव सिविल इंजीनियर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको भूखंड पर पूर्व का रास्ता और ईशान्य दिशा मध्य पश्चिम द्वार का चिल्ड्रन बेडरूम के बारे में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदार और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको संस्कृत सरस्वती स्तवन बताऊंगा। चलो प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं पूर्व का रास्ता और ईशान्य दिशा मध्य पश्चिम द्वार का चिल्ड्रन बेडरूम। ड्राइंग नंबर 1 में दिखने वाला आपका भूखंड यानी प्लॉट आयताकार है। भूखंड को पूरब की ओर एक ही 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। दक्षिण की तरफ जाने वाली गाड़ी पक्का डामरी रास्ता दर्शाती है। प्लॉट की लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। भूखंड पर मध्य पूर्व, मध्य पश्चिम, मध्य उत्तर और मध्य दक्षिण ये 4 मुख्य दिशाएं लिखी गई है। भूखंड पर ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य ये 4 मुख्य उपदिशाएं लिखी गई है। उपदिशा हमेशा तिरछी ही लिखनी चाहिए क्योंकि वो 45 अंश में होती है। 1 डिग्री के भी फर्क से उनका मूल स्थान बदलता है। जैसे कि 44 अंश पे उत्तर ईशान्य उपदिशा होती है, 45 डिग्री पे सिर्फ ईशान्य होती है और 46 डिग्री पे पूर्व ईशान्य उपदिशा बन जाती है। इसलिए डिग्री यानी अंश को समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों का वास्तु में सही स्थान मकान मालिक को समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। इसलिए आर्किटेक्चरल के वास्तुकला के विज्ञान में दिशाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्लॉट को ईंट और आरसीसी का कंपाउंड बना के बंदिस्त किया गया है। बंदिस्त प्लॉट में ही वास्तु पुरुष का निवास होता है। भूखंड की चारों दिशा में काले रंग का परमानेंट कंपाउंड दिखाया गया है। उसे सिर्फ पूर्व ईशान्य दिशा में एक गेट रखा गया है जो 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। हम शासन नियम अनुसार चारों दिशाओं को खुली जगह छोड़ने वाले हैं। मुख्य रास्ते की तरफ यानी पूरब की दिशा में आपको 4.5 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर 3 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। उत्तर दिशा की ओर 3 मीटर खुली जगह छोड़नी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर 2 मीटर खुली जगह काफी है। शासन के प्रशासन के नियम नगर पालिका, महानगर पालिका के अनुसार बदलते रहते हैं। सिविल इंजीनियर की भाषा में उसे सेटबैक डायमेंशंस कहते हैं। इन सभी नियमों का पालन करने पर ही मकान के नक्शे को मंजूरी मिलती है। If setback dimensions are correct, then the building plan sanctioned by Town Planning Department of State और Central Government। हमारे देश में कार की लंबाई 4 मीटर तक होती है, इसलिए रास्ते की ओर कम से कम 4.5 मीटर जगह छोड़नी चाहिए ताकि हमारा वाहन या कार कंपाउंड में मकान के सामने आराम से पार्क हो सके। अगर मकान में आग लग गई तो फायर फाइटिंग के लोग आकर आग को बुझाते हैं। उनका अग्नि प्रतिबंधित पानी से भरा हुआ टैंकर अंदर आता है और मकान में रहने वाले लोगों की जान माल की रक्षा करता है। इसलिए मकान या बंगलों की चारों दिशाओं को खुली जगह छोड़ना अनिवार्य माना जाता है। पीले कलर में दिखाई देने वाला आपका मकान बंगला 14.5 मीटर लंबा और चौड़ा बनेगा। इसे प्रपोज्ड बंगलो के नाम से दर्शाया गया है। ज्ञान तृष्णा, गुरु निष्ठा, सदा ध्ययन दक्षता, एकाग्रता, महत्वपूर्ण कामना,
छात्र गुण पंचकम, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, गुरुजनों में अत्यधिक श्रद्धा, निरंतर दक्षतापूर्ण अध्ययन, एकाग्रता और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा, ये पंचगुण एक छात्र के लिए अनिवार्य है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नेशनल मेडल जीतना, फिजिकली एक्टिव रहना, स्कूल पढ़ाई में भी बेहतरीन नंबर के साथ मेरिट लिस्ट में आना, ये हर माता पिता का सपना होता है। ऐसे लक्ष्य को पाने के लिए बेडरूम आरसीसी कॉलम, बीम और लॉफ्ट ऑफसेट विरहित होना चाहिए। बेडरूम की ऊंचाई 10 फीट होने से बच्चे आकाश यानी ब्रह्म तत्व से संधान बनाते हैं। बंगले के ईशान कोण में 5.35 मीटर लंबा और 4.60 मीटर चौड़ा चिल्ड्रन बेडरूम दिखाई देता है। कामगारों की बिल्डिंग लेबर की भाषा में इस चिल्ड्रन बेडरूम की लंबाई 17 फीट 6 इंच और चौड़ाई 15 फीट है। इस चिल्ड्रन बेडरूम का आय गणित बेडरूम की लंबाई गुना चौड़ाई विभाजन या बटा अष्टदिशा, इसकी जो शेष बाकी आती है उसे 9 ग्रह से गुणना पड़ता है। जो भी शेष आता है उसे अष्ट दिशा से गुणने के बाद जो संख्या या नंबर आता है उसे कक्ष का आय कहा जाता है। 5.35 मीटर गुणा 4.60 मीटर बटा 8, इससे जो शेष बाकी आती है उसे 9 ग्रहों से गुणने के बाद इसका आय 5 आता है। 5 अंक यानी वृषभाय। ईशान्य दिशा में स्थित चिल्ड्रन बेडरूम में पूर्व ईशान्य और उत्तर ईशान्य दिशा में 6 फीट चौड़ी और 4 फीट ऊंची 2 खिड़कियां लगानी चाहिए। इससे तिरछा वायुविजन, क्रॉस वेंटिलेशन होता है। सुबह की रोशनी और सेहतमंद धूप, भरपूर ताज़ी हवा, फ्रेश एयर इन खिड़कियों से भवन में प्रवेश करनी चाहिए। इससे मन प्रसन्न होकर बुद्धि का विकास होगा। सही जगह, सही वक्त, सही तरीके से विवेक बुद्धि का प्रयोग करने से यश, कीर्ति और गौरव प्राप्त होता है। शासन नियम अनुसार कक्ष के क्षेत्रफल का 1/6 ऊर्ध्वाधर क्षेत्रफल वायु विजन के लिए होना चाहिए। चिल्ड्रन बेडरूम का क्षेत्रफल 24.60 चौरस मीटर है। खिड़की का क्षेत्रफल 4.5 स्क्वायर मीटर है। चिल्ड्रन बेडरूम में मध्य पश्चिम के शुभ और उच्च स्थान पर एक ही मुख्य द्वार होना चाहिए। इस सागवान लकड़ी से बने टिकवुड डोर को 2 मीटर ऊंचाई पर 1 मीटर चौड़ा वेंटिलेटर जरूर रखना चाहिए ताकि शयन कक्ष की गर्म हवा नेचुरली पश्चिम दिशा से बाहर जाए। इससे एसी, फैन में होने वाली बिजली की खपत कम होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी। शयन कक्ष का अंदर खुलने वाला दरवाजा 1 मीटर चौड़ा और 2.25 मीटर ऊंचा होना चाहिए। ड्राइंग नंबर 5 में हम शिक्षादि देवताओं का संरक्षण और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने वाले हैं। वास्तु पुरुष की इस औंधी लेटी हुई अवस्था में भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को 9/9 भागों में बांटा जाता है, तो इस भूखंड के 81 भाग बनते हैं। वास्तु पुरुष की कल्पना भूखंड में एक ऐसे ओछे मुंह पड़े पुरुष के रूप में की जाती है जिसमें उसका मुंह ईशान कोण में और पैर नैऋत्य की कोण की ओर होते हैं। उनकी भुजाएं और कंधे वायव्य कोण और आग्नेय कोण की ओर मुड़ी हुई रहती है। वास्तुशास्त्र में इसे ही 81 पद वाला वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है। ड्राइंग नंबर 6 में चिल्ड्रन बेडरूम में वास्तु पुरुष का मस्तक, सिर व्याप्त है, यानी हम चिल्ड्रन बेडरूम में शिक्षादि देवताओं का संरक्षण और अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने वाले हैं। ईशान्य दिशा के पहले पद में ओम शिखिन्ये नमः, दूसरे पद में पर्जन्याय नमः, तीसरे पद में जयंताय नमः, चौथे पद में
कुलिशायुधाय नमः देवता विराजमान है। 32वें पद में दित्ये नमः, 33वें पद में आपाय नमः, 31वें पद में आदित्ये नमः, 44 पद में आपवत्साय नमः देवता स्थानापन्न है। 37वें पद में अर्यम्ने नमः, 30वें पद में सर्पाय नमः, 43 पद में पृथ्वीधराय नमः, 45 पद में ओम ब्रह्मणे नमः देवता अधिष्ठित है। ड्राइंग नंबर 8 में चिल्ड्रन बेडरूम में बेटे का बेड और बिस्तर मध्य दक्षिण यानी मिडिल साउथ डायरेक्शन में रखना चाहिए। बच्चों की बढ़ती हाइट को ध्यान में रखकर सिंगल बेड 1 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा होना चाहिए। बेड के नीचे के ड्रॉर में बेडशीट, रजाई, तकिया ऐसा सोते वक्त इस्तेमाल होने वाले ही कपड़े रखें। दक्षिण दिशा मृत्युदेव यमराज की दिशा है। ये सभी जानते हैं कि मृत व्यक्ति को दक्षिण की दिशा की ओर पैर करके सुलाया जाता है। दक्षिण दिशा में दिया जलाकर मृतकों को मुक्ति का मार्ग दर्शाया जाता है। ये रहा धार्मिक कारण। चुंबकीय आकर्षण के कारण हृदयाभिसरण क्रिया यानी हार्ट फंक्शनिंग ठीक से काम नहीं करती, इसलिए शांत और पूर्ण निद्रा नहीं मिलती। आयुर्वेद कहता है कि शांत नींद स्वस्थ जीवन का मूल आधार है। शरीर शास्त्र ह्यूमन एनाटॉमी के अनुसार नींद की कमी के कारण शरीर विभिन्न रोगों का भंडार बन जाता है। इस धार्मिक और वैज्ञानिक कारण का सम्मान रखते हुए सिर को दक्षिण और पैर को उत्तर दिशा की ओर करके सोना चाहिए। ड्राइंग में 2 सिंगल बेड लाल रंग में दर्शाए हैं। ड्राइंग नंबर 9 में चिल्ड्रन बेडरूम में बेटी का बेड और बिस्तर वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। सिंगल बेड इतना मुलायम यानी सॉफ्ट होना चाहिए कि बच्चे उस पर उछल कूद कर सके। मोटिवेशनल स्टोरी बच्चों को सुनाते हुए सिर को पश्चिम और पैर को पूर्व दिशा की ओर करके सुलाना चाहिए। इससे बच्चे और माता पिता में भावनांक और बुद्धियांक इमोशनल एंड इंटेलिजेंट कोशेंट बैलेंस होता है। प्रातः समय बच्चों को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जमीन पर सफेद कपड़े पर बैठना चाहिए। प्राणायाम, ध्यान धारणा और 28 सूर्य नमस्कार करें। स्तोत्र सुमनांजलि ध्यान मंत्र पठन करें। इससे शरीर तंदुरुस्त, निरोगी और वाणी शुद्ध स्पष्ट होती है। ड्राइंग में 2 सिंगल बेड लाल रंग में दर्शाए हैं। ड्राइंग नंबर 10 में चिल्ड्रन बेडरूम में बेटे की अध्ययन तालिका व्यवस्था यानी स्टडी टेबल मध्य पूर्व दिशा में यानी मिडल ईस्ट डायरेक्शन में रखनी चाहिए। कंप्यूटर डेस्क 1.5 मीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 80 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। टेबल के सामने लकड़ी की कुर्सी पर बैठने से पीठ और मेरुदंड ऊर्ध्वधर यानी नैसर्गिक अवस्था में रहते हैं। पीठ को आराम मिलने से बच्चे ज्यादा वक्त पढ़ने लिखने का काम कर सकते हैं। कंप्यूटर डेस्क ड्राइंग में दिखाए गए उच्च स्थान पर रखने से पढ़ने लिखने और समझने का काम बढ़िया और जल्दी पूरा होता है, यानी एक्सीलेंट वर्क विद इन टाइम। नए और इनोवेटिव आइडियाज के प्रयोग करने से प्रैक्टिकल परीक्षा में अव्वल नंबर मिलता है। अध्ययन तालिका व्यवस्था पूर्वाभिमुख होनी चाहिए। हाईटेक कंप्यूटर डेस्क स्टडी टेबल लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 11 में चिल्ड्रन बेडरूम में बेटी की अध्ययन तालिका व्यवस्था यानी स्टडी टेबल मध्य उत्तर दिशा में यानी मिडल नॉर्थ डायरेक्शन में रखनी चाहिए। परीक्षा यानी एग्जाम के वक्त बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं। बच्चों को कुर्सी या सोफा सेट पर बैठकर या चलते फिरते पढ़ना चाहिए। बेड पर लेटकर पढ़ने से आंखों की, गर्दन की मांसपेशियों में अतिरिक्त खिंचाव उत्पन्न होता है। इससे चश्मा लगता है, दिमाग जल्दी थक जाता है।
इसलिए लेटकर पढ़ना अवॉइड करें। माता या पिता को बाजू वाले टेबल पर कुछ अभ्यास वाले पुस्तक लेकर पढ़ते बैठना है। रहस्यमयी कादंबरी पढ़ना, मोबाइल पे मनोरंजन करने वाले प्रोग्राम देखना टालना चाहिए। बच्चों को ताज़े फल काट कर दे, नारियल पानी, फ्रेश फ्रूट जूस दे। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करें। परीक्षा के टेंशन से बच्चे रात में नींद से घबराकर अचानक उठते हैं, इसलिए सोते वक्त उनके सर को, हाथों को आयुर्वेदिक तेल से मालिश करें। पाँव के तलवे को कांसे की वाटी से मर्दन करें। इससे बच्चे के दिमाग को ऑल इज वेल का संदेश पहुंचता है। एग्जाम का टेंशन गहरी नींद में समाप्त हो जाता है। कंप्यूटर स्टडी टेबल हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 12 में चिल्ड्रन बेडरूम में बेटे की अलमारी व्यवस्था नैऋत्य दिशा में यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखनी चाहिए। जल प्रतिबंधक प्लाईवुड की अलमारी 2 मीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची होनी चाहिए। बेडरूम के अलमारी वाले स्थान में इससे जड़त्व, हेवीनेस प्राप्त होता है। इस स्थान पर अलमारी में चिल्ड्रन पिग्गी बैंक में पैसा, धन रखने से संपत्ति में वृद्धि होती है। दीमक प्रतिबंधक अलमारी यानी जेंट्स क्लॉथ वार्डरोब पूर्व दिशा की ओर खुलने वाली होनी चाहिए। हार्मफुल क्लॉथ मोथ, कपड़ कीड़ा जैसे कई प्रजाति के कीड़े जो कपड़े के धागों को खा जाते हैं, उनसे कपड़े सुरक्षित रहते हैं। 7 फीट अलमारी के ऊपर के हिस्से में हमने ज्यादा सामान रखने की भी व्यवस्था करने वाले छोटे खाने, स्मॉल कबर्ड रखे हैं। अलमारी यानी क्लॉथ वार्डरोब हमने लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 13 में चिल्ड्रन बेडरूम में बेटी की अलमारी व्यवस्था मध्य पश्चिम दिशा में यानी मिडिल वेस्ट डायरेक्शन में रखनी चाहिए। लेडीज क्लॉथ वार्डरोब 1.5 मीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची होनी चाहिए। बेडरूम के अलमारी वाले स्थान में इससे हल्कापन, लाइटनेस प्राप्त होता है। इस स्थान पर अलमारी में चिल्ड्रन पिग्गी बैंक में पैसा, धन रखने से संपत्ति में वृद्धि होती है। बच्चों में मनी सेविंग करने की आदत जिंदगी भर रहती है। कबर्ड में आईना ऐसे लगाइए कि उसमें बेड की छवि दिखाई न दे। अलमारी का ऊपर वाला कपाट दराज छत यानी स्लैब को टच होना चाहिए। 7 फीट अलमारी के ऊपर के हिस्से में हमने ज्यादा सामान रखने की भी व्यवस्था करने वाले छोटे खाने, स्मॉल कबर्ड रखे हैं। ड्राइंग नंबर 14 में चिल्ड्रन बेडरूम में पुस्तक, किताबें रखने की अलमारी ईशान्य और मध्य पूर्व दिशा में होनी चाहिए। शोपीस कबर्ड 1.5 मीटर लंबी, 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची है। किताबें पढ़ने वाला प्रतिकूल परिस्थिति में संवेदनशील, एम्पैथेटिक बन जाता है। क्रिएटिव प्रोग्राम, डिस्कवरी एंड नॉलेज इम्प्रूव्ड अचीवमेंट से परीक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन में नंबर 1 आता है। पढ़ने से दिमाग की सोचने की ताकत बढ़ती है और मन का तनाव कम होता है। हेल्दी ब्रेन रिड्यूसेस मेंटल स्ट्रेस। ड्राइंग नंबर 15 में चिल्ड्रन बेडरूम में बैठक व्यवस्था आग्नेय कोण में यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में होनी चाहिए। सोफा सेट 1.25 मीटर लंबा और चौड़ा एरिया व्याप्त यानी ऑक्यूपाई करता है। बैठक व्यवस्था उत्तराभिमुख होनी चाहिए। यहाँ बैठने से बच्चे की पढ़ाई और गतिविधियों पर आप ध्यान रख सकते हैं। होम ट्यूशन के लिए आने वाले टीचर इस स्थान पर बैठकर किताबों का सारांश, करेक्ट नोट्स तैयार करते हैं। इससे कम वक्त में सही तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। आकलन, लेखन और भाषण शक्ति में वृद्धि होती है। सोफा सेट लाल रंग में दर्शाया है। ड्राइंग नंबर 16 में चिल्ड्रन बेडरूम में
छोटा पानी का फव्वारा उत्तर ईशान्य दिशा में यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। ईशान्य दिशा में पंच महाभूतों में से एक जल तत्व का वास है। बेडरूम का ईशान कोण पूजनीय दिशा है। यहाँ परब्रह्म यानी परमेश्वर का स्थान है। चिल्ड्रन बेडरूम में इंडोर पानी का फव्वारा आपकी सजावट में एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है। ऊर्ध्व दिशा से अधर दिशा में बहता हुआ पानी समृद्धि, ज्ञान और धन का प्रतीक है। स्मॉल फाउंटेन अरेंजमेंट नीले रंग में दर्शाया है। ईशान्य दिशा के आग्नेय कोण में हमें अग्नि बर्तन यानी फायर शोपीस रखना चाहिए। आग्नेय दिशा में पंच महाभूतों में से एक अग्नि तत्व का वास है। अग्नि यानी ऊर्जा और उत्पत्ति। अग्नि से जीवन तेजोमय बनता है। फायर शोपीस अरेंजमेंट लाल रंग में दर्शाया है। पिंडी ते ब्रह्मांडी अर्थात मानव शरीर ह्यूमन बॉडी ब्रह्मांड की सबसे छोटी प्रतिकृति है। जो हमारे पास है वह संसार में, यूनिवर्स में हर जगह है। शिक्षण यानी विकास, निर्माण, रचना, व्यवस्था, साधना, संस्कार। परीक्षा शिक्षण की कसौटी है। लोक लज्जा और अपयश के डर पर विजय पाने से सामान्य बच्चे असामान्य बनते हैं। इसका ध्यान रख के जल तत्व और अग्नि तत्व ईशान्य दिशा के चिल्ड्रन बेडरूम में बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। ड्राइंग नंबर 17 में चिल्ड्रन बेडरूम की पूर्ण फर्नीचर व्यवस्था क्लोजअप करके दिखाई है। सन बेड हरे रंग और डॉटर बेड मजेंटा रंग में दर्शाया है। स्टडी टेबल हमने नीले रंग में दिखाया है। बेटे की क्लॉथ कबर्ड लाल रंग में दर्शाई है। बेटी का क्लॉथ कबर्ड सियान रंग में दिखाया है। बुक शोकेस सुनहरे कलर में दर्शाया है। कॉर्नर सोफा काले रंग में दिखाया है। मल्टी लेयर वाटर फाउंटेन नीले रंग में दर्शाया है। फायर शोपीस हमने लाल रंग में दिखाया है। ड्राइंग नंबर 18 में पूर्व रास्ता, ईशान्य दिशा, पश्चिम द्वार चिल्ड्रन बेडरूम की पूर्ण फर्नीचर व्यवस्था पूर्ण भूखंड सहित दिखाई है। चिल्ड्रन बेडरूम की फर्नीचर व्यवस्था सहित क्षेत्रफल शिक्षादि देवताओं के अंदर आता है। वहाँ उनका कार्य क्षेत्र अधिकार क्षेत्र है। शिक्षादि, चरक्यादि, दशदिक्पाल, ब्रह्मसूत्र और सोमसूत्र देवता अपने अधिकार क्षेत्र में शक्तिशाली, बलशाली होते हैं। इसलिए भारतीय वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर, बंगला ऐसा बनाओ कि चिल्ड्रन बेडरूम को वास्तु और भवन के बीच उसका सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। उन्हें उनका निर्धारित क्षेत्रफल एरिया मिले। सभी फर्नीचर, वस्तु, सामान अपने साइज, शेप और वेट में निर्धारित स्थान पर हो। यहाँ नाप यानी मेजरमेंट का बहुत ही बड़ा महत्व है। ईशान्य दीवार पर सरस्वती, महालक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाइए। अब सुनते हैं संस्कृत सरस्वती स्तवन। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। इस विषय के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चंस या क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए प्रभु की कृपा से खुश रहिए, सिद्धि, समृद्धि और सफलता पाइए।